बॉलीवुड की सबसे स्मार्ट, गॉर्जियस, इंटेलिजेंट, कंट्रोवर्शियल और स्टाइलिश फिल्म मेकर की जब भी बात होगी तो उसमें करण जौहर का नाम जरूर आएगा। ये जितना बड़ा नाम है उतने बड़े इनके साथ विवाद जुड़े हुए हैं। हालांकि इन्होंने कई सारे लोगों को सुपरस्टार बनाया है, कई सारे लोगों की जोड़ी बनाई है, लेकिन किस्मत का खेल कहें या कुछ और कहें, ये हमेशा प्यार को तरसते रहे। एक तरफा इश्क को लेकर इन्होंने एक इंटरव्यू में अपने दिल की बात इस कदर रखी कि सुनने वाले इमोशनल हो गए। हालांकि इनके विरोधी इन्हें नेपो किड लॉन्चर भी बोलते हैं, तो वहीं कुछ लोग इनका खुलकर समर्थन करते हैं। भाई इतना बड़ा नाम है तो विवाद तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। करण जौहर एक ऐसा नाम है जो सिर्फ कैमरे के पीछे ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के हर गॉसिप कॉलम का हीरो भी रहा है। कैमरा भले ही उन्होंने दूसरों पर फोकस किया है, लेकिन उनके अपने अफेयर्स की कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं रही। बॉलीवुड के लव गुरु, ड्रामा किंग और कॉफी विद गॉसिप करण जौहर पर्दे पर उन्होंने हजारों लव स्टोरीज रची हैं, लेकिन खुद की मोहब्बत वो तो निकली एक तरफा और बेहद फिल्मी। अब आप सोच रहे होंगे अचानक से हम करण जौहर की लव स्टोरी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं और अचानक से करण जौहर कहां से आ गए। भाई रुको, इसके पीछे की वजह है। वजह यह है कि धड़क 2 का पोस्टर आ गया है, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। हालांकि फिल्म मेकर करण जौहर को कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं और बोल रहे हैं इसमें नया क्या है भाई, ये भी तो धड़क की तरह फ्लॉप होने वाली है। भाई ये यूजर्स का कहना है, ये हमारा नहीं कहना है। 1 अगस्त को ये मूवी रिलीज होगी, क्योंकि लव स्टोरी पर बेस्ड है, इसीलिए करण जौहर की चर्चा हो रही है, उनके इस अपकमिंग प्रोजेक्ट की चर्चा हो रही है। जब करण जौहर ट्रेंड कर ही रहे हैं तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये अकेले कैसे रह गए। इसकी एक वजह है क्योंकि हाल ही में इन्होंने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया, जिसमें इन्होंने खुलकर अपने इश्क, अपने प्यार, एक तरफा मोहब्बत के बारे में बताया और कहा कि एक तरफा मोहब्बत जो होती है वो किसी सजा से कम नहीं होती है। ये सबसे इंसान की जिंदगी की एक रोस्ट फीलिंग है और ये इसे जी चुके हैं, जिससे साफ लगता है कि करण जौहर जो है प्यार में तो पड़े, लेकिन इनका रिश्ता अंजाम तक नहीं पहुंच सका। ऐसे में कई बार इनकी सेक्सुअलिटी को लेकर भी सवाल उठे हैं। इनकी बायोग्राफी अनसुटेबल बॉय में कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर ये क्लियर किया कि वो गे हैं और दूसरे लोगों से हटकर हैं। ऐसा ये एक इंटरव्यू में भी बोल चुके हैं कि इन्हें एक समय बाद समझ आ गया था कि ये सबसे अलग है। चलिए ये तो बात हो गई इनकी सेक्सुअलिटी की, लेकिन अब बात कर लेते हैं इनके रिलेशन की। इनके रिलेशन जो जुड़े हैं वो बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर के साथ जुड़े हैं, इनका नाम जुड़ा है। हालांकि ये अफवाहों में रहा, लेकिन इतनी चर्चाएं इन स्टार्स के साथ करण जौहर ने बटोरी, जिसको लेकर लोगों को शक होने लगा कि ये जो मेल एक्टर को काम देते हैं वो किस वजह से देते हैं। लोगों की सोचें कुछ भी बोल सकते हैं, इस पर तो किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि करण जौहर का नाम किस किस के साथ जुड़ा है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान, जी हाँ, कुछ होता है जैसी फिल्म में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी बनाने वाले करण जौहर का नाम SRK के साथ जुड़ा। SRK के साथ करण जौहर की कई सारी फिल्में हैं। कल हो ना हो जैसी बड़ी फिल्म कौन भूल सकता है। एक समय ऐसा आया कि लोग बोलने लगे कि ये नजदीकी कुछ ज्यादा ही है। जब ये खबरें बढ़ी तो कहीं ना कहीं करण जौहर को ये बोलना पड़ गया कि जो शाहरुख खान है उन्हें वो अपने एक भाई के तौर पर देखते हैं, एक मेंटोर के तौर पर देखते हैं। जब लोग शाहरुख खान के साथ उनके इस तरह के रिश्तों को रखते हैं तो उन दोनों को काफी बुरा लगता है। ये कहानी यही नहीं रुकी, ये कहानी आगे बढ़ी और पहुंच गई सीधे 2012 में रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सिद्धार्थ मल्होत्रा तक। जी हाँ, सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो बॉलीवुड के लिए आउटसाइडर हैं। तो वहीं करण जौहर के ऊपर हमेशा इल्जाम ये लगते रहते हैं कि वो नेपो किड्स को ही काम देते हैं। ऐसे में उन्होंने इतनी सिद्धार्थ मल्होत्रा पर मेहरबानी क्यों की है? ऐसी तमाम आपको हेडिंग्स मिल जाएंगी, ऐसी यूट्यूब पर तमाम ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें इन दोनों के रिश्ते को डिस्कस करने की कोशिश की गई है। दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार अगर माने तो कई बार सिद्धार्थ के साथ करण का नाम जुड़ा और ये तक कहा गया कि लंदन से करण सिद्धार्थ के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लाते थे। हालांकि सिद्धार्थ की मूवी जो भी धर्मा प्रोडक्शन में बनी है वो ज्यादा हिट तो नहीं रही, लेकिन उसके बाद भी लगातार करण की इनके ऊपर मेहरबानी रही और वो काम देते रहे।
इन दोनों के रिश्ते को लेकर कहा गया कि दोनों का शायद अफेयर है, लेकिन उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कियारा आडवाणी से शादी कर ली और इस अफवाह पर यहीं पर लगाम लग गई। हालांकि इस तरह की खबरों से करण जौहर को भी काफी बड़ा झटका लगा था। अफवाह थी, लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से इन दोनों के रिश्ते को एक्सप्लेन किया, जो कि सही नहीं था। करण जौहर का नाम देश और दुनिया के जाने माने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ भी जुड़ चुका है। दोनों के रिश्ते को लेकर एक समय तो इतनी चर्चाएं थी कि लोगों को लगने लगा था कि ये दोनों अब एक साथ रहेंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर ये दोनों अक्सर एक दूसरे पर कमेंट्स करते रहते हैं, बर्थडे विश करते रहते हैं, क्योंकि बचपन के दोस्त हैं, कई साल पुरानी इनकी दोस्ती है। उन्हें लगता है कि मनीष मल्होत्रा के साथ करण जौहर का अफेयर चल रहा है। हालांकि करण जौहर इस रिश्ते को लेकर साफ बोल चुके हैं कि वो कई सालों से मनीष को जानते हैं और उन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। इन 3 बड़े सुपरस्टार्स के साथ करण जौहर का नाम जुड़ा है, लेकिन बॉलीवुड की एक ऐसी हसीना है जिसको वो अपने दिल और जान से चाहते थे। जी हाँ, वो कोई और नहीं, अक्षय कुमार की बीवी और राजेश खन्ना की खूबसूरत बेटी ट्विंकल खन्ना है। करण जौहर ने ट्विंकल खन्ना को लेकर साफ तौर पे कहा है कि वो उनका रियल लव थी, उनका क्रश थी, उनका वन साइडेड लव थी। किसी वजह से वो ट्विंकल से ये बात नहीं बोल सकी, उनकी स्टोरी आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन अगर किसी भी लड़की को वो डेट करना चाहते या किसी को उन्होंने पसंद किया है तो वो है ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना भी करण जौहर को लेकर कई बार बयान दे चुकी है और बोल चुकी है वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि करण इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो उन्हें बहुत ज्यादा लाइक करते थे, पसंद करते थे। करण जौहर का वैसे तो कई सारे लोगों के साथ नाम जुड़ा, मेल एक्टर्स में ज्यादा के साथ जुड़ा है, फीमेल के साथ कम ही जुड़ा है। फिलहाल वो अभी अकेले हैं, सिंगल हैं और अपने 2 बच्चों को पाल रहे हैं। 2017 में सरोगेसी से उनके 2 बच्चे हुए, एक का नाम रूही है और एक का नाम यश है। इन दोनों के साथ वो काफी एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और समय बिताने की कोशिश करते हैं। एक चीज तो साफ है कि करण जौहर ने अकेलापन जिंदगी में काफी देखा है। भले ही उन्होंने नेम फेम के साथ शोहरत देखी, कई सारे लोगों को वो रोशनी दी जिसके लिए लोग दौड़ते हैं। वो एक बड़े फिल्म मेकर है, प्रोड्यूसर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अकेले हैं, इसको वो फील करते हैं और उस एक तरफा मोहब्बत को भी फील करते हैं जो कि पूरी नहीं हो सकी। करण की लव लाइफ कभी सार्वजनिक नहीं रही है, उन्होंने हमेशा अपने दिल की बात दिल में रखी। उनके अफेयर पब्लिक नहीं रहे, प्राइवेट मूवमेंट के इर्द गिर्द घूमते रहे। इशारे, हिंट्स और अफवाहें ही उनका इश्क नामा है। उनकी फिल्में भी उनकी भावनाओं का आईना है। ए दिल ए मुश्किल एक तरफा प्यार पे बनी है और माय नेम इज खान की इमोशनल केमिस्ट्री हर फ्रेम में जैसे करण की अधूरी कहानी मोहब्बतों की दास्तां कहती है। ए दिल ए मुश्किल को लेकर तो करण खुद ही कह चुके हैं कि ये उन्हीं की लाइफ के इर्द गिर्द घूमती हुई एक फिल्म है। करण जौहर का लव लाइफ एक रहस्य है जिसमें बहुत सारा ड्रामा है, थोड़ा सा रोमांस है और ढेर सारी गॉसिप है। वो ना तो अपने इश्क को जाहिर करते हैं और ना ही इनकार करते हैं, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान, आंखों का खालीपन और फिल्मों का इमोशन सब कह जाता है। करण अब भी प्यार की तलाश में है। अगर ये कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। फिलहाल तो वो अपने बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्म बना रहे हैं। जिन भी एक्टर के साथ उनका नाम जुड़ा है वो सिर्फ अफवाह रहा या फिर उन लोगों की दिमाग के एक फितूर रहे जिन्होंने चटकारे लेकर इनके अफेयर्स के साथ खबरें छापी और सुर्खियां बटोरी। बॉलीवुड की गॉसिप और रिलेशनशिप से जुड़ी हुई तमाम खबरें डीएनपी एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचाता रहेगा, लेकिन आपको करना होगा उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब।